हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन पढ़ने वाले हैं जेस्ट स्पेशल क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, अपनी जो जेस्ट की एग्ज़ाम है 11 अप्रैल को है, जेस्ट की एग्ज़ाम। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स देखें जो जेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। आईआईटी जी और नीट के स्टूडेंट ना देखें, क्योंकि इसमें अपन जेस्ट की क्लास करेंगे। जो कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। जो आपके पास 11 अप्रैल को अपने पास जेस्ट की एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये एपिसोड नंबर फर्स्ट होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जिससे आप सब देख सको। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो अपन ट्रिक लगा के कर सकते हैं और वाया ट्रिक पे जाकर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ लॉ लगाकर। ठीक है, तो अपन अगर इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं, इसमें क्या लगाएं, इस फिगर में किरचॉफ लॉ लगाकर अपन चार्ज किस पे निकालें, 4 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम पे अगर अपन चार्ज निकालना चाहें, इस पे 4 माइक्रोकुलम पर। ठीक है, इस पे चार्ज निकालना चाहें तो आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, परंतु वो टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक पढ़ेंगे, उस ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, तो अपना ये एपिसोड नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही जेस्ट की एग्जाम तक अपने एपिसोड चलते रहेंगे। तो देखिएगा इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो ट्रिक अपन बताने जा रहे हैं, उसमें पहली जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके पास जो कैपेसिटर होता है ईएमटी का है, जो ये पहला सेक्शन है अपना ईएमटी का, जो एपिसोड नंबर फर्स्ट अपन बनाने जा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ईएमटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिएगा, कैपेसिटर जो कि इसमें सभी कैपेसिटर लगे हैं। तो कैपेसिटर को अगर यहाँ पर पढ़ें तो आपके पास कैपेसिटर दो तरीके से पढ़े जा सकते हैं, एक तो सीरीज में, ठीक है, एक आपके पास पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में और सीरीज में। और सीरीज में आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। पोटेंशियल इसमें सीरीज में आपके पास डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास अगर कैपेसिटर किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास चार्ज डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड। ठीक है, चार्ज आपके पास डिवाइड होता है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। एक कैपेसिटर यहां प्लेस कर दीजिए, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। दूसरा कैपेसिटर यहां प्लेस कर दीजिए, C2। ठीक है, अब आपके पास इसमें अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो यहां पर एक बैटरी जोड़ना पड़ेगा अपन को, V वोल्ट की बैटरी मान लीजिए ये है। तो यहां पर क्या होगा, अपन ने क्या बोला है, यहां पर पोटेंशियल का क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, पोटेंशियल का डिवाइड होगा, तो इसके अक्रॉस अपन पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अपन V2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। पोटेंशियल डिवाइड होगा यानी पोटेंशियल, इसमें मैं यहां बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंट होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, चार्ज Q सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। अब अगर मुझे V1 को निकालना है, V1 को निकालना है, तो V1 के लिए अपन को ट्रिक बनानी पड़ेगी, C2 ये वाला चार्ज लेना पड़ेगा अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V, मल्टीप्लाई V। ठीक है, V1 को निकालना है तो अपन को ये इसका जो है कैपेसिटेंस लेनी पड़ेगी C2, और कंप्लीट आपके पास वोल्टेज V और दोनों का जोड़, कैपेसिटेंस C1 और C2 का जोड़। अगर मुझे V2 कैपेसिटेंस निकालना है, V2 मतलब वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज निकालना है, तो इसको कैसे करोगे, C1 लोगे इसका कैपेसिटेंस, C1 कैपेसिटेंस लोगे, V वोल्टेज लोगे अपॉन C1 प्लस C2। ये अपन इस तरीके से इसको V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी, और ये आपके पास क्या होगी, V2 की वैल्यू होगी। ये आपके पास ट्रिक के थ्रू निकालते हैं। अगर इनको हम डिवाइड कर दें, V1 अपॉन V2 को, V1 अपॉन V2 को डिवाइड करें, तो आपके पास V1 अपॉन V2 को डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, V1 की वैल्यू क्या है, C2V अपॉन C1 प्लस C2, और अपॉन में आपके पास क्या है,
C1 V C1 प्लस C2, ठीक है। C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, V से V कैंसिल आपके पास, तो आपके पास क्या बना यहाँ पर बना C2 अपॉन C1, ठीक है। और मैं अगर डिटेल में इसे लिख दूं तो आपके पास क्या बना, आपके पास V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या बना, C2 अपॉन C1, यानी आपके पास पोटेंशियल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। यानी आपके पास ऐसा लिख सकते हो Q बराबर CV होता है और आपके पास Q को कांस्टेंट रखा गया है, Q क्या है आपके पास सेम, तो इसको कांस्टेंट रख दिया गया, कांस्टेंट रख दिया गया, तो आपके पास क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, K मान लूं कांस्टेंट, ये CV, तो आपके पास C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पोटेंशियल के हो जाएगा, जो कि आपके पास डिवाइड हो रहा है। इसमें पहले V1 और V2 है, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो क्या आ गया, C2 अपॉन C1। इतना नोट करके चलिए। फिर एक ट्रिक अपन पढ़ेंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस ट्रिक को सीख लीजिएगा, फटाफट नोट करके चलिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, इस ट्रिक को फटाफट नोट कर लीजिए। फिर अपन इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे, इसके अक्रॉस अपन क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, सीरीज हो गया, अब अपन कौन सा कॉम्बिनेशन देखते हैं, अब अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहां पर ये ट्रिक है, सहज ये ट्रिक है, तो इस ट्रिक्स में आपको किरचॉफ के वोल्टेज, किरचॉफ लॉस का इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, किरचॉफ लॉ का इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ट्रिक देख लीजिए, तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज का डिवाइड होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, जो भी आपने पास कैपेसिटेंस लिया है उसके अक्रॉस आपके पास कैपेसिटेंस इक्वल होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इक्वल नहीं होगा, वोल्टेज इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बना दूं, ये आपका C1, ये आपका C2, और ये आपके पास ये यहां से चार्ज गया Q, यहां पर Q1 चार्ज, यहां आपके पास Q2 चार्ज, दो चार्ज आपके पास डिवाइड हुआ, ठीक है। यहां पर Q चार्ज गया तो यहां पर Q1 चार्ज हुआ, यहां Q2 चार्ज हुआ, दो चार्ज आपके पास इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो चार्ज डिवाइड हो गया, तो अगर मुझे चार्ज Q1 निकालना है तो Q1 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, C1 Q अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपके पास Q1 चार्ज आएगा। Q2 चार्ज निकालना है तो Q2 चार्ज आपके पास आएगा, Q2 जो चार्ज आएगा आपके पास C2 Q अपॉन C1 प्लस C2, ये आपके पास Q2 चार्ज आएगा। ये निकाला कैसे अपन ने, अपन चार्ज कंजर्वेशन लॉ है वो अप्लाई करेंगे और उस वे में अपन क्या निकालेंगे, इसको C1 और C2 को निकालेंगे। वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को वो कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल अपन को इसमें Q1 और Q2 की नीड है, तो उसको ही हमें यूज करते हुए काम करना है, उसको भी यूज करते हुए अपन को क्या करना है, काम करना है। Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अगर इन दोनों का डिवाइड करते हो तो क्या वैल्यू आती है वो देखिए, अगर इन दोनों का डिवाइड करते हो तो क्या वैल्यू आती है वो देखिएगा, ठीक है। इन दोनों का डिवाइड कीजिए, Q1 अपॉन Q2, ठीक है। Q1 और Q2 को डिवाइड करोगे तो मैं कर देता हूं C1 Q1 CQ अपॉन C1 प्लस C2, और यहां पर C2 Q2 Q C1 प्लस C2, ठीक है। C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आएगी C1 और C2। यानी ये लो आपको क्या बता रहा है, ये लो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ये लो क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको Q इक्वल टू CV, यानी V कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये आपको ये लो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया अपना। अगर यहां पर V कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के है, यानी आपके पास चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसमें कोई भी आपके पास पोटेंशियल है तो बैटरी का पोटेंशियल है, ये देखिए यहां पर मैं आपके पास सर्किट बनाया हूं, ये बैटरी के अक्रॉस, आपके पास बैटरी के अक्रॉस जोड़ेंगे इसको, जब इसको बैटरी के अक्रॉस जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, इस पे जो चार्ज डिवाइड होगा
इस पे जो चार्ज डिवाइड होगा वो तो Q1 और Q2 होगा, इस पे Q1 चार्ज डिवाइड होगा, इस पे Q2 चार्ज डिवाइड होगा, परंतु इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस सवाल को करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट डाउन भी कर दीजिए, कोई कुछ भी कर लिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें Q डिफरेंट लिख सकते हो, Q डिफरेंट, पोटेंशियल सेम लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिएगा। अब अपन इस सवाल को करते चलते हैं। देखिएगा, इस सवाल को करके चलते हैं अपन। इसके अक्रॉस अपन को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। जैसे आपके पास चार्ज Q जाएगा तो यहाँ आपके पास Q1 मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए Q1 और ये Q2 डिवाइड होगा, यानी आपके पास इसके अक्रॉस मैं बना देता हूँ ये इसके अक्रॉस आपके पास Q1 चार्ज डिवाइड होगा, इसके अक्रॉस आपके पास Q2 चार्ज डिवाइड होगा। जैसे ये एक चार्ज डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल में होंगे तो आपके पास क्या सर्किट बनेगा वो देख लीजिए। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये देख लीजिए, ध्यान में रखना कि आपके पास जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा आपके पास, उसमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, C1 प्लस C2 दोनों को साथ में जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, साथ में जोड़ दीजिए। अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपके पास वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास होती है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा है, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते चलूँ यहाँ पर, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 5 यानी 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो इसको अपन नेक्स्ट सर्किट में बनाते हुए चलें तो आपके पास क्या बनेगा सर्किट, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास 6, ये आपके पास 3, ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब मैंने ये वोल्टेज को यहां भेजा, वोल्टेज के थ्रू अपन को चार्ज को भेजा, तो चार्ज को भेजा यहाँ पर, चार्ज को भेजा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, ये यहाँ पर डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल को मैंने यहाँ पर भेजा तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस डिफरेंट होगा, इसके अक्रॉस डिफरेंट होगा, तो सबके अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लूँ, तो किसके V1, इसको मैं V1 बोल दूँ, इसको V2 बोल दूँ, तो इसको C2 बोल दूँ, इसको C1 बोल दूँ, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। V1 = C2 की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई आपके पास 6 मल्टीप्लाई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितनी है 10, और क्या गिवन है अपॉन में, आपके पास क्या गिवन है अपॉन में C1 + C2, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसको C1 माना है अपन ने, इसको C2 माना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 6, तो V1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 60/10, यानी आपके पास 6 वोल्ट आ गया। तो चार्ज अक्रॉस इसके निकालना है, तो Q बराबर CV कर सकते हो। तो आपके पास C की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड, और आपके पास मल्टीप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट कर दीजिए, तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइक्रोकुलम, 24 माइक्रोकुलम, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 24 माइक्रोकुलम, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके पास स्क्रीन पे अब आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है अपन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा और कौन कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है वो देखिए। इस क्वेश्चन में गिवन है एक स्पेयर ऑफ रेडियस हैज ए। ठीक है, इस स्पेयर की रेडियस क्या दे रखी है, ए दे रखी है, और चार्ज डेंसिटी वेरीज विथ, इस तरीके से चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर लेस देन ए। ठीक है, इस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेरीज विथ द आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा कौन सा इसमें करेक्ट होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिएगा डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। तो देखिए ये आपके पास क्या हो गया, स्पेयर हो गया ए रेडियस का स्पेयर हो गया। उससे कम यहां पर ए क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर। ए क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ स्पेयर। आपके पास यहां पर ए है रेडियस ऑफ स्पेयर, और आर क्या है आपके पास, गॉसियन सरफेस की रेडियस। आर क्या है, गॉसियन सरफेस की रेडियस, गॉसियन सरफेस की रेडियस। ठीक है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है ये आपके पास। ठीक है, आर तो स्मॉल आर आपके पास गॉसियन सरफेस की रेडियस है, मतलब आपका जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है वो एक ग्रेटर देन है और आर आपके पास लेस देन, आर आपके पास छोटा है, यानी आपके पास अंदर ही कोई पॉइंट होगा। गॉसियन सरफेस क्या होगी, अंदर होगी। और मैंने गॉसियन लॉ में बताया है कि अपने लेक्चर नंबर 28 तक अपन ने कवर किए हैं इलेक्ट्रोस्टैट के, जाके प्लेलिस्ट में देखिए आईआईटी जेएम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो अपन ने लेक्चर कवर किए हैं, वो आपके पास आईआईटी जेएम की आप प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाके देखिए, जो आपसे वहां समझ में आ जाएगा। अपन ने गाउसियस लॉ बनाया है, ये गाउसियस लॉ के लिए एक सरफेस रेडी की है, ये आपके पास स्फेरिकल सरफेस ही क्यों होती है। ठीक है, वहां अपन ने कवर किया है, सारी बातें अपन ने कवर की है। सिमेट्री के कारण होती है, और सारी बातें अपन ने सिमेट्री नॉन सिमेट्री के सारे केसेस की अपन ने स्टडी की है, वहां जाकर आप देखिएगा। ये आपके पास पॉइंट आर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये आर डिस्टेंस पर आपके पास गॉसियन सरफेस बनी है, और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, ए। ठीक है, तो अपन यहां पर गाउसियस लॉ लगा देंगे। तो गाउसियस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास गॉसियन लॉ होता है। ठीक है, गॉसियन लॉ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, फ्लक्स डीए की वैल्यू वो लिखेंगे जहां पर आपको गॉसियन सरफेस है, जहां आपके पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, वो अपन क्या लिखेंगे, डीए लिखेंगे। तो गॉसियन सरफेस आपके पास क्या है, ये अंदर है गॉसियन सरफेस, और आपके पास गॉसियन सरफेस आपके खुद के स्फीयर की सिमेट्री होती है। सिमेट्री होती है यानी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस किसकी सिमेट्री होती है, खुद के स्फीयर की सिमेट्री होती है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। तो स्फेरिकल सरफेस होने पर स्फीयर का आपके पास एरिया क्या होगा, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस कौन सा लेंगे, जहां पर फ्लक्स निकालना है आपको, फ्लक्स किस पे निकालना है, गॉसियन सरफेस की रेडियस पे निकालना है। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस पे निकालना है, तो आपके पास आर स्क्वायर करोगे। ठीक है, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू इनक्लोज, और आपके पास क्यू इनक्लोज रो वेरी कर रहा है, चार्ज डेंसिटी रो के साथ वेरी कर रही है, तो आपके पास लिख सकते हो रो डीटो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो डीटो जहां आप बोल सकते हो, रो डीटो क्या है आपके पास, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज है, चार्ज डेंसिटी तो आपके पास रो है, परंतु चार्ज अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो क्या है आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है।
ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए आगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब रो की वैल्यू पुटअप करेंगे। सबसे पहले डीटो जो वॉल्यूम है उस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम कैसे पुटअप करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, इस तरीके से अपन वॉल्यूम को पुटअप करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपके पास स्पेरिकल में क्या होता है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम लिखते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो अपने ईडी लेक्चर ईएमटी के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 और 7 में मैंने इस बात को कवर किया है कि आपके पास वॉल्यूम कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। इसके बराबर आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। कोऑर्डिनेट कितने प्रकार के होते हैं पहले बोलिएगा। कोऑर्डिनेट आपके पास कितने टाइप के होते हैं, वो टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेट। फर्स्ट टाइप है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा टाइप है आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा टाइप है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, चौथा टाइप है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सवाल को अपन स्फीयर दे रखा है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब रो की वैल्यू अपन पुटअप कर देते हैं। तो देखिएगा रो की वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर और आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू 1 अपॉन अपसाला नोट। और रो की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसको सोल्व करना है, लिमिट पुटअप कर देते हैं। तो देखिएगा लिमिट का खेल कैसे होगा, इतना नोट कीजिए, फिर लिमिट का खेल अपन बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो लिमिट का खेल बताते हैं। तो देखिए लिमिट का खेल कैसे होगा इसमें। लिमिट का खेल देखिएगा आपके पास क्या होगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लिमिट का खेल ए भार अपॉन अपसाइलन नोट। लिमिट 3 लिमिट होगी क्योंकि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक तो आर है, एक थीटा, एक फाई है। एक तो आर कोऑर्डिनेट है, एक थीटा है, एक फाई है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, आर थीटा फाई। तो 3 लिमिट होगी। तो सबसे पहले अपन किसकी लिमिट लगाएंगे, तो देखिएगा सबसे पहले अपन लिमिट लगाएंगे आर की। सबसे पहले लिमिट लगाएंगे आपके पास, सबसे पहले लिमिट लगाएंगे फाई की। तो फाई की कितनी लिमिट होगी, 0 से 2 पाई। क्योंकि आपके पास पूरा स्पेयर है तो पूरा स्पेयर को कवर करने के लिए अपन पूरा घूमते हैं। पूरा कितना घूमते हैं, 0 से लेके 2 पाई तक कंप्लीट घूमते हैं। तो आपके पास 0 से 2 पाई। ठीक है, इसके बाद में आपके पास थीटा की लिमिट होती है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक होती है। ठीक है, एक राउंड अप लेते हैं अपन। ये आपके पास थीटा होता है, थीटा देखिएगा ये ऐसा होता है, ऐसा होता है आपके पास थीटा। तो एक राउंड अप कंप्लीट, एक राउंड अप अपन लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन एक राउंड लेते हैं। तो आपके पास 0 से थीटा आपके पास लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। और आपके पास आर की लिमिट क्या है, आपके पास स्पेयर, तो स्पेयर की रेडियस क्या है, 0 से स्मॉल आर बोल दीजिएगा, ये रेडियस है, स्मॉल आर बोल दीजिए जो कि आपके पास रेडियस है ये। अब अपने वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, आर की पावर कितनी हो जाएगी 5/2, 2 और हाफ कितना हो गया 5, यानी हाफ प्लस 2, तो ये कितना हो गया 1 + 4 + 2 यानी 5/2। ये आपके पास क्या आ गया 5/2, ये 5/2 आ गया। और ये आपके पास साइन थीटा आ गया, ये डी आर आ गया, ये डी थीटा आ गया, ये डी फाई आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर लिमिट पुटअप कर दीजिए। तो ए अपॉन अपसाइलन नॉट इंटीग्रल कर दीजिए। आर का सबसे पहले किसका इंटीग्रल कर दीजिए, आर का अलग अलग कर दीजिए सबका इंटीग्रल। आर का कितना हो जाएगा 5/2 डी आर। इसके बाद में पाई का इंटीग्रल कर दीजिए, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसके बाद में आप इंटीग्रल कर दीजिए 0 से 2 पाई डी फाई, फाई का इंटीग्रल कर दीजिए। इतना मिटा दूं भाई, अब इस क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन नहीं मिट हो रहा। ठीक है, तो आपके पास ये भी मिटो देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है अपन को, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। तो आपके पास लिमिट लगा रहा हूं मैं e डॉट 4 पाई आर स्क्वायर ए अपॉन अपसाइलन नोट। ठीक है, और 0 से आर लिमिट, इसको अगर इंटीग्रल करें तो 7/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 7/2 और 0 से आर लिमिट हो जाएगी।
अब आपके पास साइन थीटा का इंटीग्रल करोगे 0 से पाई के बीच में आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसका इंटीग्रल डी फाई का इंटीग्रल करोगे 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए अपॉन अपसाला नोट आर की पावर, पहले आर की पावर लिमिट रखोगे तो 7/2, 7/2, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पाई, ठीक है। तो आप कैंसिल कर सकते हो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए आर की पावर 7/2 अपॉन 7/2 अपॉन आर स्क्वायर, और कुछ बच रहेगा अपसाला नोट, ठीक है। ये बच रहा है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है। तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन अपसाला नोट, और ये 7/2 ऊपर जाएगा तो आपके पास 2/7 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, आर की पावर 7/2, और ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और बेस दोनों के सेम है तो मैंने माइनस कर दिया इसमें से। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए 2/7 अपसाला नोट और आर की पावर 7/2 -4, 7/2, 7 में 2 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2a/7 अपसाला नोट, ही आर की पावर 7 में से 4 गए 3/2, तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है अपन को, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। तो कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, ये ईएम वेव से रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ईएम वेव से रिलेटेड है, ठीक है। ईएम वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आप फटाफट कीजिएगा। तो वीडियो को पॉज कर इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर इसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। फटाफट इसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत शानदार सवाल है। इसके लिए आपके पास सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपके दिमाग में कंठस्थ याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वेक्टर, जो आपके पास ई वेक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक जेड का और टी का फंक्शन है, यानी एक जेड डायरेक्शन का और एक टाइम टी का फंक्शन है, जिसे अपन लिख रहे हैं ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप। मतलब वो ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई कैप डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इज ट्रेवलिंग इन ए फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। एंड क्रॉस ए डिस्क, तो एक डिस्क को क्रॉस करती है। ये डिस्क मानिए, इसको क्या करती है, ये क्रॉस करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, इसको क्रॉस करती है। तो क्रॉस कर दीजिए, तो ये आपके पास क्रॉस करती है डिस्क को, और इसकी रेडियस कितनी है आपके पास, 2 मीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। 2 मीटर इसकी रेडियस है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन। ये क्या गया, परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन इसे प्लेस किया गया है, ठीक है। इफ ई नोट आपके पास क्या है, एक आपके पास ई नोट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करता है 60 वोल्ट अपॉन मीटर के अकॉर्डिंग। तो एवरेज पावर इन वोट में आपके पास एवरेज पावर निकालनी है, क्रॉसिंग द डिस्क अलोंग द जेड डायरेक्शन, ठीक है। आपके पास जब जेड डायरेक्शन में क्रॉस कर जाए, डिस्क को क्रॉस कर जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस समय आपके पास उसकी एवरेज पावर निकालने का हमें प्रयास करते हैं। तो एवरेज पावर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, पॉइंटिंग वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तो जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो
ठीक है, इस क्वेश्चन को अब अपन करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल करती है फ्री स्पेस में, ये अपन ने बता दिया है 2 मीटर उस डिस्क की क्या आपके पास रेडियस है। ठीक है, 2 मीटर आपके पास रेडियस है उसकी, और आपके पास ई नॉट 60 वोल्ट अपॉन मीटर इसका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी क्या निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है इन वोट में निकालनी है जब क्रॉस करे डिस्क को। तो अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जरूर आएगा। तो इसके लिए अपन आपके पास क्या होता है, अगर चर्चा करें केवल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कंसेप्ट आए तो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है सी एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर अपन सी की वैल्यू क्या जानते हैं, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए तो ये आपके पास इसमें वेक्टर में क्या होगा, तो ये आपके पास होगा 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास ई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट तो नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ई नॉट जैसे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ये आपके पास ई नॉट और ई नॉट आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट रूट में ऊपर चला जाएगा। और अपन जानते हैं कि रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 120 पाई ओम होता है। ये आपके पास जेड नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर जेड नॉट की वैल्यू होती है, ये म्यू नॉट ऊपर होता है परंतु इसमें क्या है, म्यू नॉट नीचे है, तो आपके पास इसको कैसा लिख सकते हो, ई नॉट अपॉन जेड नॉट। ठीक है, अब इसकी एवरेज ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए। तो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है तो एवरेज जो पावर निकालने के लिए पॉइंटिंग वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एवरेज लोगे तो इसके पास इसका एवरेज हो जाएगा, आपके पास इसका भी एवरेज होगा। तो इसका एवरेज होगा तो जेड नॉट तो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है परंतु इसका एवरेज इसके एवरेज के बराबर होगा। तो इसका एवरेज लेंगे अपन तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, इसकी पीक वैल्यू, इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी पीक वैल्यू, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, इसकी पीक वैल्यू आपके पास होगी ई नॉट। तो ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर, इसकी पीक वैल्यू आपके पास होगी ई नॉट। तो ई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो एवरेज निकाल रहे हो, ई स्क्वायर का जो एवरेज निकाल रहे हो आप, उसका भी क्या होगा, आपके पास ई नॉट का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू लेंगे और पीक वैल्यू लेने के लिए cos ओमेगा टी माइनस के जेड को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और आपके पास ई नॉट आ जाएगा। अब इसका डिवाइड में 2 कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है अपन को। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 जेड नॉट। अब देखिए आगे आपके पास मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 60, तो 60 का स्क्वायर अपॉन 2, 60 का स्क्वायर अपॉन 2, और जेड नॉट की वैल्यू कितनी लिखी, 120 पाई ओम। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू, और आपके पास एवरेज आ गया तो आपको उनको क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर मल्टीप्लाई एरिया, और एरिया किसका लेंगे, डिस्क का, अपन एरिया लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो एरिया आपके पास क्या है, एरिया आपके पास क्या है, तो एरिया इसका डिस्क का एरिया क्या होगा आपके पास, डिस्क का एरिया, तो डिस्क का आपके पास जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसका एरिया लिख दीजिए। सबसे पहले वो वैल्यू लिख दीजिए, 60 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई पाई, ओम को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर क्या है आपके पास, रेडियस कितनी है 2 मीटर, यानी 2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 1 2 कैंसिल, तो क्या आपके पास वैल्यू है 60 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास 6 का स्क्वायर 36, 0 0, आपके पास ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल हुआ है तो 1 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 120 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपके पास 12 में डिवाइड किया किसका, ये 6 टाइम डिवाइड किया, 12 का डिवाइड किया अपन 6 से डिवाइड किया तो ये 2 टाइम डिवाइड किया, और इसको 12 से डिवाइड किया तो अपने पास 3 टाइम डिवाइड किया, यानी आपके पास कितना आ गया, देखिएगा 12 से डिवाइड, इसको किससे डिवाइड किया, 12 से, तो 12 से डिवाइड किया तो ये आपके पास कितना आ गया, 12 को डिवाइड किया 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, और इसको 12 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स और 0, तो ये आपके पास 30 मल्टीप्लाई 2 यानी 60। तो एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, जो एवरेज पावर है वो कितनी आ जाएगी, 60 वाट। ठीक है, ये आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी 60 वाट। ठीक है, इसको दोबारा से कैलकुलेट कर देता हूं, समझ में नहीं आया तो 3600 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 120,
तो 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 12 से 1 टाइम कैंसिल हुआ, ये आपके पास कितने टाइम कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, और ये 0, तो 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2 यानी 60 वाट आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है, इस एपिसोड नंबर 1 की सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सीरीज में अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इतना फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन बंद करते हैं वीडियो को। नोट कर लिया हो तो अब बंद कर रहे हैं।